किसी ज़माने में कोरिया की हान सूंग सल्तनत आबाद थी, जो अपनी खूबसूरती, ताकत और नज़्म व ज़ब्त के लिए मशहूर थी। ये एक बड़ी और मजबूत सल्तनत थी, जहाँ एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह हरीब अपने शाही ख़ानदान का सबसे कम उम्र बादशाह था। कम उम्री के बावजूद अपनी ताकत और ज़हानत की वजह से उसकी सल्तनत तेज़ी से फैल रही थी। उसका असर और रसूख लोगों पर बहुत गहरा था और लोग उससे डरते थे। मलका माहे नूर, नई नवेली दुल्हन, बादशाह हरीब से शादी करके हानसूंग सल्तनत में आई थी। अभी उसे आए कुछ ही अरसा हुआ था। वो एक निहायत मजबूत और बाअसर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और अपनी खूबसूरती के बायस दूर दूर तक मशहूर थी। बादशाह हरीब ने अपनी सल्तनत को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए और मलका माह नूर की खूबसूरती से मुतासिर होकर उससे शादी की थी। ये शादी मोहब्बत से ज़्यादा एक सियासी समझौता थी। मलका माह नूर के मजबूत सियासी पस मंज़र के बायस महल में उसकी ख़ास अहमियत ज़रूर थी, मगर बादशाह के लिए ये रिश्ता सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी था। वो एक सख्त दिल इंसान था, जिसकी तमाम तवज्जो सिर्फ अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने पर थी। मुल्का, तुम उम्मीद से हो, मुझे बेटा चाहिए। बेटा हो या बेटी, ये इंसान के बस में नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं मेरा बेटा पैदा हो। मलका समझ चुकी थी कि बादशाह को बेटियों से कोई लगाव नहीं होगा, और फिर बादशाह के यहाँ 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुईं। महल में उनकी पैदाइश की खबर फैलते ही खुशी की एक लहर दौड़ गई, मगर जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो उसके चेहरे पर कोई खास खुशी नजर न आई, जैसे वो किसी और खबर का इंतजार कर रहा हो। कुछ वक्त और गुजरा तो मलका माह नूर ने 3 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। मलका इस खबर पर खुश थी, मगर बादशाह हरीब के चेहरे पर न खुशी थी न ही सुकून। बादशाह हरीब को बेटियों से कोई लगाव न था, और हर नई बेटी की पैदाइश के साथ उसके अंदर बेटे की ख्वाहिश और बढ़ती जा रही थी। मजीद कुछ वक्त गुजरा और जब बादशाह को ये खबर मिली कि इस बार भी मलका ने 4 जुड़वां बेटियों को जन्म दिया है, तो वो शदीद गुस्से में आ गया। वो फौरन मलका के पास गया और गुस्से में कहने लगा कि जब तक उसे बेटा नहीं मिलता ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। जबकि मलका की सेहत बार बार बच्चों की पैदाइश से बुरी तरह मुतासिर हो रही थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और बादशाह हरीब के यहाँ एक बार फिर 3 बेटियों की पैदाइश हुई। इस बार मलका भी परेशान थी, क्योंकि बार बार बच्चों की पैदाइश से उसकी सेहत बहुत खराब हो चुकी थी। तुम मुझे एक बेटा भी न दे सकी। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं और शादियां करूंगा ताकि मुझे बेटा मिले। बादशाह को न मलका की सेहत की कोई परवाह थी और ना ही अपनी बेटियों की कोई फिक्र। बादशाह सिर्फ अपनी ताकतवर सल्तनत के लिए एक वारिस चाहता था, ऐसा वारिस जो उसके बाद उसकी सल्तनत को संभाल सके। मलका 13वीं बार फिर हामिला हुई और इस बार वो अपनी और अपनी बेटियों की किस्मत को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि बादशाह ने एक नजूमी को बुलाया था जो अपने दुरुस्त हिसाब के लिए मशहूर था। मेरे आका, इस दफा आपको बेटा होगा, मगर इसकी जिंदगी पर एक काला साया है। शहजादियों की वजह से शहजादे की जान को खतरा होगा। और जब बादशाह ने ये सुना कि शहजादियों की वजह से शहजादे की जान को खतरा होगा, तो उसने सोच लिया कि वो अपने बेटे की हिफाजत के लिए कुछ भी करेगा। बादशाह ने मलका को नजूमी की पेशगोई सुनाई और साथ ही ये भी कह दिया कि अगर इस बार बेटा हुआ तो वो शहजादियों का साया भी उस पर नहीं पड़ने देगा। बादशाह के इरादे साफ थे, वो शहजादियों को मरवा देना चाहता था। बादशाह के यहाँ एक नन्हे शहजादे की आमद हुई और उस खबर पर बादशाह बेहद खुश था। उसने उसका नाम सुभान रखा। अब वक्त आ चुका था जब बादशाह शहजादियों के किस्मत का फैसला करने वाला था, तो मलका ने उससे बात की। शहजादे की जान मुझे भी अजीज है, मगर वो भी आपकी बेटियां हैं। आपको उनके साथ इंसाफ करना होगा, उन पर जुल्म ना करें। शहजादियां अब इस महल में नहीं रहेंगी, उन्हें पुराने आंसू महल में कैद किया जाएगा और वो अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजारेंगी, और शहजादे को उनके बारे में कभी नहीं बताया जाएगा। आज के बाद इस महल में उनका कोई नाम नहीं लेगा, वरना उसका सर कलम कर दिया जाएगा।
मलका ने अपनी सबसे बड़ी 2 बेटियों मरियम और मरवा को बुलाया और उन्हें समझाया कि अब वो सब पुराने महल में रहेंगी और वापस नहीं आएंगी। अब ये जिम्मेदारी उन दोनों पर होगी कि वो अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखें। मलिका ने रोते हुए अपनी 12 शहजादियों को महल से रुखसत किया। उन्हें दोबारा ना देख पाने का गम उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। और फिर शहजादियों ने आंसू महल में रहना शुरू कर दिया, जहां वो एक खामोश और सुनसान जिंदगी गुजारने लगीं। दिन गुजरते गए मगर उनकी दुनिया वहीं महदूद होकर रह गई। और इधर शहजादा सुभान शाही महल में शान शौकत के साथ परवान चढ़ने लगा। हर आसाइश उसके कदमों में थी। साल पर साल गुजरते गए। 12 शहजादियां आंसू महल में कैद रहीं और यूं देखते ही देखते 17 साल गुजर गए। 12 शहजादियां अब बड़ी हो चुकी थीं और हर शहजादी एक से बढ़कर एक हसीन थी। हर एक को कुदरत ने कोई न कोई खास खूबी अता की थी जो उसे बाकी सबसे मुनफरिद बनाती थी। आंसू महल के पीछे एक घना जंगल था जिसे निहायत खतरनाक समझा जाता था और वहां जाना मना था, मगर शहजादियां तन्हाई से तंग आकर अक्सर वहां चली जाया करती थीं। कहने को तो 12 शहजादियां एक ही माँ से पैदा हुई थीं, मगर हर एक में ऐसी खास खूबी थी जो उसे बाकी सबसे मुख्तलिफ बनाती थी। शहजादी हुस्ना की ये अनोखी खूबी थी कि वो परिंदों से बात कर सकती थी। जंगल के परिंदे उसके गिर्द जमा हो जाते और जैसे उसकी हर बात समझ लेते, और शहजादी हदीसा को जानवरों की ज़बान समझ आती थी। वो जंगल के हर जानवर से ऐसे बात करती जैसे वो उसके अपने हों। इसी तरह शहजादी मरवा रास्ते पहचान लेती थी। वो किसी भी अजनबी जगह पर चलती तो उसे फौरन मालूम हो जाता कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। और शहजादी कौसर आंखें बंद करके आने वाले खतरात को महसूस कर लेती थी, जैसे उसे पहले ही अंदाज़ा हो जाता हो कि आगे क्या होने वाला है। शहजादी जुलेखा को सच्चे ख्वाब आते थे। उसके भी गलत साबित नहीं होते थे, बल्कि वो आने वाले वक्त की झलक दिखाते थे। और शहजादी बिल्कीस जब अपनी सुरीली आवाज़ में गाती तो आसमान का रंग बदलने लगता और कुछ ही लम्हों में बारिश बरसने लगती। जबकि शहजादी उनीसा के रक्स में एक अजीब सी ताकत थी। वो जैसे ही रक्स शुरू करती, हवा तेज़ हो जाती और फ़ज़ा उसके साथ झूमने लगती थी। गोया हर शहजादी अपने अंदर एक जादू समोए हुए थी। वो महल में तो कैद रहती थी, मगर इन्हीं अनोखी सलाहियतों ने उन्हें सबसे अलग और ख़ास बना दिया था। और उधर शहजादा सुभान, जो अब एक निहायत खूबसूरत और बहादुर नौजवान बन चुका था, पूरी सल्तनत की शान समझा जाता था। उसकी बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और हर कोई उसे मुस्तकबिल का अजीम बादशाह मानता था। एक दिन जब बादशाह महल से दूर गया हुआ था तो मलका ने अपनी बेटियों के कपड़े निकाले और उन्हें याद करके बेहद रोई। वो खामोशी से बैठी आंसू बहा रही थी कि अचानक शहजादा सुभान की नज़र अपनी माँ पर पड़ी, जो इस हाल में पहले कभी नज़र नहीं आई थी। शहजादा परेशान हो गया और फौरन अपनी माँ के पास जाने के लिए बढ़ा। माँ, आप क्यों रो रही हैं? और ये कमीज़ें किसकी हैं? बेटा, कुछ नहीं, ये बस मेरे बचपन के कपड़े हैं। माँ, आप कुछ छुपा रही हैं। आपको मेरे सर की कसम सच बताएं। बेटा, ये तुम्हारी बहनों के कपड़े हैं। मलका माहिनूर ने शहजादे को सब सच बता दिया कि कैसे एक पेशगोई की वजह से शहजादियां आंसू महल में कैद होकर जिंदगी गुजार रही हैं। आप परेशान ना हो माँ, मैं अपनी बहनों को वापस ले आऊंगा और बाबा कुछ नहीं कर सकेंगे। बादशाह के वापस आने से पहले ही शहजादा सुभान खामोशी से महल से निकल गया और सीधा आंसू महल की तरफ रवाना हो गया। उधर शहजादी जुलेखा ने एक अजीब ख्वाब देखा कि शहजादा आंसू महल के सहन में बेहोश पड़ा है। जब उसने ये ख्वाब अपनी बहनों को बताया तो सब ने उसे समझाया कि ये मुमकिन ही नहीं कि शहजादा यहाँ तक पहुँच सके। शहजादा सुभान तवील सफ़र के बाद आंसू महल पहुँचा तो रात का वक्त था। वो अपनी बहनों को देखने के लिए खामोशी से महल के अंदर जाने लगा। इतने में एक सांप पीछे से आया और शहजादे को काट कर फौरन वहां से निकल गया।
शहजादा दर्द की शिद्दत से तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया। शहजादे की चीख सुनकर सब शहजादियां घबराकर तेजी से बाहर आ गईं। उन्होंने देखा कि शहजादा सहन में बेहोश पड़ा है, तो उनके चेहरों पर खौफ और परेशानी फैल गई। उसके जिस्म पर सांप के डसने का निशान वाज़ेह था, मगर कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि अब क्या किया जाए। जब बादशाह हरीब वापस आया और उसे ये खबर मिली कि शहजादा आंसू महल जा चुका है, तो वो शदीद गुस्से में आ गया और बगैर एक लम्हा ज़ाया किए वो खुद भी आंसू महल की तरफ रवाना हो गया। जब बादशाह आंसू महल पहुंचा और उसने शहजादे को देखा कि उसे सांप ने डिस लिया है, तो वो और गुस्से में आ गया। उसे यकीन हो गया कि पेशगोई सच साबित हो गई है। देख लिया अपनी मनहूस बेटियों को, इन्हीं की वजह से आज मेरा बेटा इस हालत में है। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा, मेरी बहनों को माफ कर दें, इनकी कोई गलती नहीं है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम सब मनहूस हो। हकीमों ने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, मगर जहर तेजी से फैलता जा रहा था और शहजादे की हालत संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका क्या इलाज किया जाए। इधर शहजादियां गम में डूबी हुई थी कि उनका इकलौता भाई उन्हीं की वजह से मौत के करीब था। इसी बेबसी के आलम में शहजादी जुलेखा को एक ख्वाब नजर आया। शहजादी जुलेखा ने अपनी बहनों को बताया कि उन्हें सांपों की सल्तनत जाना होगा और उस सांप को मारना होगा जिसने शहजादे को डसा है, तभी शहजादा ठीक हो सकता है। शहजादियों ने अपने भाई सुभान से वादा किया कि चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए, वो उसकी जान जरूर बचाएंगी। इसी वादे के साथ वो सफर पर रवाना हो गईं। वो महल के पीछे से जंगल के गुमनाम रास्तों पर चल रही थीं। उन्हें मालूम था कि सांप यहीं से आया था और सांपों की सल्तनत का रास्ता भी इसी तरफ जाता है। शहजादी मरवा रास्ता दिखा रही थी, जबकि शहजादी कौसर आने वाले खतरात पर नजर रख रही थी। चलते चलते अचानक उनकी नजर एक पुरअसरार दरख्त पर पड़ी। वो सब वहां रुक गईं। शहजादी मरवा को अब रास्ता समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर के लिए सब शहजादियों में सोचा गया कि क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वो सब दरख्त के नीचे लेट गईं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंख लग गई। अचानक उस दरख्त से तेज रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते वो सब उस रोशनी में गायब हो गईं। जब शहजादियों की आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक निहायत आलीशान हीरे और मोतियों के महल के सामने पाया। वो महल रात में चांद और सूरज दोनों की रोशनी को भी मांद कर रहा था। शहजादियों ने आहिस्ता आहिस्ता उस महल की तरफ बढ़ना शुरू किया और फिर सब उसके अंदर दाखिल हो गईं, मगर शहजादी हुस्ना वहीं रुक गई। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई परिंदे उसे बुला रहे हों। वो कुछ देर बाहर खड़ी रही ताकि वो समझ सके कि वो परिंदे क्या कहना चाहते हैं। सोना मना है। उल्लू की बात सुनकर शहजादी हुस्ना फौरन तेजी से महल के अंदर चली गई ताकि वो अपनी बहनों को बता सके कि उल्लू ने क्या कहा था और यहाँ कुछ ठीक नहीं है। महल बेहद खूबसूरत था। हर चीज मोतियों और हीरों से बनी हुई थी। एक बड़ी मेज तरह तरह के खानों से भरी हुई थी जो हीरों और मोतियों के बर्तनों में सजे हुए थे, और उसके गिर्द कीमती क्रिस्टल से बनी हुई कुर्सियां रखी हुई थीं। शहजादियां उस पुरअसरार महल को देखकर हैरान थीं। शदीद भूख होने के बावजूद उन्होंने शहजादी हुस्ना के कहने पर खाना नहीं खाया। अब तो महल से बाहर निकलने का रास्ता भी गायब हो चुका था। शहजादी कौसर को उस जगह के बारे में कुछ गलत महसूस हो रहा था, और फिर देखते ही देखते सब शहजादियों को नींद आने लगी, जैसे उन पर कोई जादू हो रहा हो। तभी शहजादी हुस्ना को उल्लू की बात याद आई कि सोना मना है। उसने फौरन बाकी शहजादियों को कहा कि जागती रहें। शहजादी तंजीला, जिसकी खास खूबी उसकी सहरंगेज आवाज़ थी, जब वो कहानी सुनाती तो सुनने वाला बस सुनता ही रह जाता।
उसने शहजादियों को जगाए रखने के लिए उन्हें कहानी सुनाना शुरू कर दी। शहजादी तंजीला कहानी सुनाती रही और सुनते सुनते सुबह हो गई। जैसे ही सुबह हुई, महल से अचानक एक तेज रोशनी फूटी और देखते ही देखते सब शहजादियां उस रोशनी में गायब हो गईं। 12 शहजादियों ने खुद को एक ऐसी जगह पाया जो छिपकलियों से भरी हुई थी। उन्हें समझ आ गया कि वो महल एक धोखा था। अगर वो सो जाती तो हमेशा के लिए इसी महल में कैद हो जाती। इतनी ज्यादा छिपकलियां देखकर शहजादियां डर गईं और एक दूसरे से अलग हो गईं। फिर शहजादी हदीसा ने आगे बढ़कर एक छिपकली से बात की। तब उन्हें मालूम हुआ कि ये छिपकलियों की सल्तनत शुरू होने वाली है और उन्हें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत जहरीली छिपकलियां मौजूद हैं। ये सुनकर शहजादी हदीसा ने शहजादी बिल्कीस से कहा कि वो गाना गाए ताकि बारिश हो जाए। जैसे ही शहजादी बिल्कीस ने गाना शुरू किया, बारिश होने लगी और तमाम छिपकलियां बारिश से बचने के लिए तेजी से छुपने लगीं। फिर शहजादियों ने अपना रास्ता बदलते हुए अपना सफर जारी रखा, क्योंकि अब उनकी मंजिल करीब थी। छिपकलियों की सल्तनत से उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब सांपों की सल्तनत आने वाली है। चलते चलते जादुई जंगल में शहजादी अरीबा, जो दुनिया की हर जड़ी बूटी की खूबी जानती थी, और शहजादी अलीज़ा, जिसे जड़ी बूटियों से मरहम बनाने का हुनर आता था, उन्होंने कुछ खास जड़ी बूटियां तोड़कर अपने पास रख लीं, क्योंकि वो जड़ी बूटियां दुनिया में सिर्फ वहीं पाई जाती थीं। सफ़र जारी रखते हुए वो आखिरकार सांपों की दुनिया तक पहुंच गईं। वो सब दरवाजे पर खड़ी इस अजीबो-गरीब जगह को हैरत से देखती रहीं। फिर जल्दी से अंदर दाखिल हो गईं, क्योंकि शहजादी जुलेखा के ख्वाब के मुताबिक अब उनके पास वक्त बहुत कम था। सांपों की दुनिया निहायत पुरअसरार और हर तरफ सांपों से भरी हुई थी। दुनिया भर की हर नस्ल के सांप वहां मौजूद थे। उन सांपों ने शहजादियों को घेर लिया, जिससे शहजादियां खौफज़दा हो गईं। लेकिन इसी लम्हे शहजादी हदीसा आगे बढ़ी और सांपों से बात करते हुए कहा कि वो सांपों के राजा से मिलना चाहती हैं और इंसाफ के लिए आई हैं। ये सुनते ही सांपों ने उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाया और रास्ता देते हुए आगे बढ़ने दिया। शहजादियां आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रहीं और सामने सांपों का राजा अपने खौफनाक तख्त पर इंतहाई हैबतनाक अंदाज में बैठा हुआ था। वो मंजर बेहद हैबतनाक था। पहाड़ के बराबर जिसामत वाला एक देविकल सांप अपनी फुनकार से फजा को लर्जा रहा था। सांप राजा ने गरजती हुई आवाज में उनसे आने की वजह पूछी। तुम सब यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? मुझसे क्या काम है तुम्हें? इतने में शहजादी हदीसा आगे बढ़ी ताकि वो सांपों के राजा को जवाब दे सके कि वो सब यहाँ क्यों आई हैं। हमें इंसाफ चाहिए। आपकी सल्तनत के एक सांप ने हमारे भाई को काटा है। इसकी जान बचाने के लिए हमें इस सांप की जान चाहिए। और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अपना एक सांप क्यों मार दूं? क्योंकि सांपों के बारे में ये माना जाता है कि वो उसूलों पर कायम होते हैं और इंसाफ पसंद होते हैं। वो सब मार दिया जाएगा अभी। सांपों के राजा की बात सुनकर शहजादी मुनीबा आगे बढ़ी, जिसे खुदा ने ये खास खूबी दी थी कि वो बोलने वाले के सच और झूठ को पहचान लेती थी। तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जिसने हमारे भाई को डसा है वो कोई और नहीं, तुम्हारा अपना बेटा है। दिलचस्प, तुम सब मेरी सोच से ज्यादा चालाक हो। एक सांपों की जुबान समझती है, एक सच जान लेती है। तुम सब ही मुख्तलिफ हो। अगर तुम्हें मेरे बेटे की जान चाहिए तो बदले में अपनी जान देनी होगी। जान के बदले जान। बोलो, क्या मंजूर है तुम लोगों को अपनी जान अपने भाई के लिए कुर्बान करना? सांप राजा की शर्त को शहजादियों ने फौरन मान लिया। वो सब जमीन पर बैठ गई
ताकि आने वाली मौत का सामना कर सकें। फिर सांप आए और उन्हें काट कर चले गए, मगर शहजादियों पर सांपों का कोई असर न हुआ। ये देखकर सांप राजा हैरान हो गया। ये कैसे हो सकता है? तुम सब पर डसने का कोई असर नहीं हुआ। क्या वाकई तुम सबका दिल पाक है? अब वक्त आ गया है, आपको अपना वादा पूरा करना होगा और हमारे भाई की जान बचानी होगी। अब सांपों का राजा अपनी ही जाल में फंस चुका था। वो शहजादियों को मारना चाहता था और अपने बेटे को जिंदा रखना चाहता था, लेकिन अब उसे अपनी कसम पूरी करनी पड़ी और उस सांप को मार दिया गया। शहजादियां सांपों की सल्तनत से बाहर निकल आईं और वापसी के लिए चलने लगीं। जंगल के बीच पहुंचकर शहजादी हुस्ना ने एक चिड़िया को पकड़ा और उससे कुछ कहा। चिड़िया फौरन उड़ गई। कुछ ही देर बाद आसमान से बड़े बड़े उकाब आने लगे और एक एक करके वो सब शहजादियों को अपने साथ उड़ाकर ले गए। अब शहजादियां हवा में आसमान की बुलंदियों की तरफ उड़ती चली जा रही थीं। उधर शहजादा सुभान को होश आ चुका था और मलका महनूर अपने बेटे को सेहतमंद देखकर बेहद खुश थी। लेकिन दूसरी तरफ बादशाह हरीब अपने बेटे के गम में इस कदर टूट चुका था कि बिस्तर से ही लग गया था। उसे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया था जिसका इलाज बड़े बड़े हकीम भी ना कर पा रहे थे। जब शहजादियां वापस आईं तो अपने भाई को सलामत देखकर वो फौरन उससे लिपट गईं और सब मिलकर बहुत देर तक रोती रहीं। ये खुशी के आंसू थे जो उनके दिलों का बोझ हल्का कर रहे थे। फिर शहजादी अरीबा और शहजादी अलीजा ने अपनी जादुई जड़ी बूटियों से बादशाह का इलाज शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता बादशाह की हालत बेहतर होने लगी और कुछ ही वक्त में वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो समझ गया था कि वो जिसे मुसीबत समझ रहा था वो दरअसल उसके लिए रहमत थी। वो अपनी बेटियों के पास गया, उनसे माफी मांगी और उन्हें गले से लगा लिया। हम भाई बहनों की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और जिमी फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।